मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ते जावांगे बाबा डोर हटो छटेला में कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर मंत्र जाप का स्मरण ना हो तो जीवन बेकार है। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा मिली है, जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर विसर्जन करने जाना, फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में, केवल शिव भक्ति। एक पत्र है, जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गया सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। 7 फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई, और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा
कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंदर फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 30 कथा कितनी तारीख को पूरी होगी? जन के बोले जरा 29 को। और हरतालिका तीज कितनी तारीख की है? 30 की। 31 को गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी महाराज। तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो, या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति महाराज अगला वर्णन किया, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन, हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देवऋषि नारद से रहा नहीं गया, और देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते हैं। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा, छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं, जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज केवल विचार करने के लिए बड़ा सुंदर भाव का है। हूं तो कब से खड़ी रे तैयार, फूल में कब आएंगे, मेरे कब भगवान शिव की कथा कर रही, मैं तो कब से खड़ी रे तैयार, भोले मेरे कब आएंगे। महाराज भगवान शिव की आराधना, शिव मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर, बाबा के आनंदमय मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। देव ऋषि नारद ने जैसा मुर्गा जी से सुना वैसा कि वैसा ही जाकर पार्वती मैया को कह गए। माता पार्वती जी से जाकर जैसा मुर्गा जी से विधान सुना था पूजन का, हरताली का व्रत का, वैसा कि वैसा ही पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा कर, माता पार्वती का एक प्रश्न सम्मुख में आया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, देवऋषि नारद आप कह रहे हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताली का व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, रात्रि को पूजन करेंगे। पर देवऋषि नारद मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देवऋषि नारद क्या उस तप साधना में, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का यह प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूं, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूं, व्रत में लगी हूं, उपवास में लगी हूं। क्या भादो का महीना भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? पहले नहीं आई? पहले भी प्राप्त हुई। शंभो रिटर्न बढ़ाओ, पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई, आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे, फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? देखो बहुत अच्छे से समझ लेना हो जितने भी लोग बैठे हो। क्या तुमने पहले हरताली का तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या? करा है ना? क्या पहले तुम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे क्या? जाते थे। क्या पहले तुम शंकर भगवान को बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले तुम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले के तुम शिव जी के मंदिर का गुणगान नहीं करते थे? करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या है शिव पुराण में कि जब से शिव पुराण सुनना चालू करी है तब से बेलपत्र चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, जल चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, पशुपति व्रत करती हूँ उसका असर होता है, या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना कर चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा। पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामंती, द्रौपदी देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये तुमको ज्ञात होता चला गया। अभी तक अज्ञान थे हम, अभी तक हमें अज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर,
और हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। कितना सुंदर लिखा है। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। कलम पढ़ रहे थे तो उसका फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो, कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है कि वैष्णव आचार्य, परम रसिक वैष्णव आचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवर्षि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवदीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवदीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं हो। कलम पढ़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा, हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णव के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं, और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए। उसका भी भारत शिव कथा करें, भगवान शंकर का स्मरण करें, भगवान शंकर का गुणगान करें। शंभो शरणे मांगू दुख काटो। अच्छा, ये लेटर, पत्र, मोबाइल के फोटो, पत्र जो आगे आगे बैठे रहते हैं ना, ये नुकसान में रहते हैं, इनको देखने को ही नहीं मिलता। और जो एलसीडी के सामने बैठे हैं ना, एलईडी के सामने, वो तुरंत तो देख लेते हैं कि हाँ ये पढ़ा। या तुम लोग घर जाके देखते हो? अरे बोलो तो, देखते हो घर जाके? हाँ, अच्छा, मोबाइल भी चालू करके बैठते हो? जय हो श्री शिवाय नमस्ते। तो चालू करा है, हाँ दिखाई सबको कि उसमें हमने पढ़ा तो उसमें लिखा कि परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान नारायण के उपासक हैं, जो राम और कृष्ण के उपासक हैं, उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देवर्षि नारद का संवाद करता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए जहां कोई शिवालय ही नहीं। पूछा क्यों? उस किताब की अगली प्रश्न जो वर्णन किया गया, क्यों, किस लिए, तो कहा जहां शिव होते हैं वहां नारायण हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा विराजमान। अब आ जाओ तुम्हारे पास का गांव ओड़ा नागनाथ, क्या ओड़ा नागनाथ बोलते हैं, ओड़ा नागनाथ बोलते, जो भी बोलते हैं तुम समझ जाना, हम नागनाथ समझ गए, बस तुम समझ जाओ, ठीक है। ओड़ा नागनाथ में पंडित जी कह रहे थे, गुरु जी हमारे यहां पुरुष जल चढ़ाता है, ओड़ा नागनाथ में हमारे यहां स्त्री को जल नहीं चढ़ाने देते, सही है क्या? अरे बोलो तो जम के। वहां पंडित जी बोल रहे थे तो हमको स्मरण है, और हमने पूछा क्यों, कारण क्या? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में हो, जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। और वहीं के जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई, इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाते। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीत होगी। कल शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है, जलाधारी जया, विषहरा, शामलीमारी, दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते, एक पल, एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते, और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा, हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है जिसमें देवर्षि नारद
वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांवों में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवाद इस सुंदर ग्रंथ के अंदर मिला, उसको पढ़िए श्लोक के साथ उसका पूरा व्याख्यान। महाराज शिव कथा करे, शंकर का भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव गला पकड़ 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिलता है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को नहीं मिलेगा, बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया सब देवताओं को मिलेगा। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका, या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहां मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने कुमरुका जी को कहा, कुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है तो चौखट पर, देहली पर तुम रुका तो विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही, कितना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी, कितना सुंदर। शंभो शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव तुमरुका जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर तुमरुका जी से वर्णन कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। उसको फल मिल जाएगा। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से। नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, इस नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तो गुरुजी के लिए समझ में नहीं आई, पर शिव पुराण कह रही है तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं, किसी और वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे, और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर थक जाओ
तब उस देवादिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण, पर फिर भी शिव कथा कर रही है। आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाए। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवर्षि नारद से और कहा क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं व्रत तो नहीं करा, पर तब तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मालूम, उसको क्या पता कि ये मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना, हम मम्मी में आ जाएंगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली, अब वो बार बार आती भी नहीं है। जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देवऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं, पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई, अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व तो रहेगा, और आपने अगर फुलेरा मानना चालू कर दिया, आपको देखा दूसरा मानेगा, दूसरे को देखा तीसरा, कि हरतालिका तीज में फुलेरे का क्या महत्व है, ये दुनिया के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो हिंगोली की ये कथा जो अग्रवाल परिवार कराया है, इस कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है कि लोग जो हरतालिका तीज का व्रत करते थे, उस तीज के व्रत में जो जो गलती करते थे, वो गलती सुधारने का मौका इस कथा से मिल गया, और हमारा व्रत अब सफल होगा, ये निश्चित हो गया। अब हमें शिव मिले, ये पक्का। अब मिल सकता है। अब वो किसी भी रूप में, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी